जय श्री कृष्ण। आज 9 अगस्त 2025 शनिवार और श्रावण पूर्णिमा का पावन दिवस है। इस दिन व्रत उपवास कर जप तप दान और क्योंकि इस बार श्रावण पूर्णिमा है इसलिए महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हुए कथा कीर्तन करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आज ही के दिन अर्थात श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान के नामों का जप करते रहना चाहिए। जो भगवान का नाम सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जो तपस्वी आचरण का पालन करते हैं, अतिथि पूजन करते हैं और वेदों के व्याख्याता है, वे श्रेष्ठ वैष्णव है। अतः इस दिन भगवान में अपनी चेतना को स्थिर करते हुए उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार पूर्णिमा के दिन भगवान के नामों का जप कथा सत्संग कीर्तन करने से व्यक्ति अपने साथ अपने पूर्वजों को भी मुक्ति दिलवा सकता है। तो चलिए आज के पावन अवसर पर एक कथा का श्रवण करते हैं जिसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे तपोधन, रामानुज नामक एक प्रसिद्ध जितेंद्रिय ब्राह्मण थे जो विष्णु भक्त थे। अब धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहकर आकाशगंगा तीर्थ के निकट तपस्या की। गर्मी में वे पंच अग्नि के मध्य बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का जाप करते और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते हुए शीतकाल में जल में निवास करते। वे प्राणी मात्र के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सर्व प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहते थे। इस प्रकार उन्होंने कई वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर जीवन यापन किया। बहुत समय तक उन्होंने मात्र जल पीकर निर्वाह किया और कुछ वर्षों तक वायु पीकर ही तप किया। फिर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के हाथ शंख चक्र और गदा से सुशोभित थे। उनके नेत्र खुले हुए कमलों के समान सुंदर थे। उनके अंगों की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। वे विनीतानंदन गरुड़ पर सवार थे और छत्र तथा चामर से सुशोभित थे। हार, करधनी, मुकुट और कंगन जैसे आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और सुनंदन जैसे अनेक पार्षद भगवान के चारों ओर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग जैसे वाद्य बजाते हुए नारद जी उनकी महिमा का गान कर रहे थे। भगवान का ऐश्वर्य अपने परम उत्कृष्ट रूप में प्रकट हो रहा था। उन्होंने सुंदर पीताम्बर धारण किया हुआ था तथा लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल में विराजमान थी। उनकी प्रभा श्याम मेघ के समान थी। अपनी मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान श्री हरि भक्त महामुनि रामानुज के समीप प्रकट हुए। उन्होंने अपने चतुर्भुजों से मुनि को आलिंगन किया और प्रेम पूर्वक कहा कि हे महामुनि, कोई भी वर मांगिए, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा किए गए कठोर तप से मेरा आपके प्रति प्रेम अत्यधिक बढ़ गया है। मैं आपको वरदान देने हेतु ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब भगवान श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर रामानुज बोले कि हे नारायण, हे रामनाथ, हे जनार्दन, हे गोविंद, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो चुका हूँ। धार्मिक लोग आपको नमन करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं। आज मैं उसी परमात्मा को जान पाया हूँ जिसे महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, जिसे तीनों वेद भी नहीं जान सकते। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा सौभाग्य हो सकता है। मुझे उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है जिसे योगी भी नहीं देख सकते। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे लिए। हे भगवान वेंकटेश्वर, समस्त जगत के स्वामी, मैं इतने से ही संतुष्ट हूँ कि मुझे भगवान जनार्दन का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, जिनका नाम मात्र ही घोर पापियों को भी मुक्ति दिलवाने वाला होता है। हे प्रभु, मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी आपके चरणों में अटूट भक्ति बनी रहे। अब अपने भक्त रामानुज के वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे महान रामानुज, मुझ में आपकी भक्ति दृढ़ रहेगी। हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, उस दिन जब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होती है, उस दिन जो लोग आकाशगंगा में स्नान करते हैं वे बिना पुनरावृत्ति के परम धाम को प्राप्त करते हैं। हे रामानुज, तुम्हें आकाशगंगा के निकट निवास करना चाहिए और पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार प्राप्त शरीर के समाप्त होने पर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। इसके विषय में और क्या कहने की आवश्यकता है।
जो लोग आकाशगंगा के शुभ जल में स्नान करते हैं वे सभी उत्तम भगवत भक्त बन जाते हैं। तुम भी इसी प्रकार करो। तो इस प्रकार कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इसके पश्चात रामानुज ने भगवान श्री हरि की आज्ञा का पालन कर आकाशगंगा में ही निवास किया और वहीं पर अपना शेष जीवन व्यतीत करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा आराधना और भक्ति करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर वैकुंठ में स्थान प्राप्त किया। तो यह है आज की हमारे श्रावण मास की पूर्णिमा की कथा। हमें आशा है कि आज की पूर्णिमा कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।